नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। आवर मिशन योर सक्सेस के तहत साप्ताहिक करंट अफेयर्स में यानी 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में निम्न में से किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार, मीरा मोहंती, प्रमोद अग्रवाल, मोहन सेठ। सही उत्तर है बी, मीरा मोहंती। केंद्र सरकार ने मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है। वहीं रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की हिमाचल प्रदेश कैडर के 2005 की अधिकारी मीरा मोहंती फिलहाल पीएमओ में निदेशक के पद पर भी कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2021 को राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है? ऑप्शंस हैं दिल्ली हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट और इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है ए, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2021 को राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट इस मामले में लंबे समय से सुनवाई कर रहा था। इसके पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने आरोप लगाया था कि जब से उन्हें सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है तब से वे कुछ संगठन ऐसे हैं जो उन्हें निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश अस्थाना को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले ही दिल्ली का पुलिस कमिश्नर भी बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शन हैं पानीपत, फरीदाबाद, अंबाला, गुरुग्राम। सही उत्तर है डी, गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में हेली हब बनाने की तैयारी है। यहाँ से हेलीकॉप्टर न सिर्फ उड़ान भर सकेंगे बल्कि इसमें हेलीकॉप्टर पार्किंग से लेकर के मरम्मत, ईंधन भरवाने की सुविधा भी होगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है। इस हेली हब से गुरुग्राम शहर और शहर के बाहर दूसरे राज्यों के लिए भी हेलीकॉप्टर अपनी क्षमता के अनुसार उड़ान भर सकेंगे। देश भर में 5 हेली हब बनाए जाने हैं। इनमें से मुंबई के जुहू पर 20 से 25 हेलीकॉप्टर एक साथ संचालित करने की क्षमता वाला हेली हब बनेगा। वहीं गुरुग्राम में इसकी क्षमता 30 से 35 होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? सरिता देवी, अनीता हंसदानी, प्रियंका कानूनगो, अवनी चतुर्वेदी। सही उत्तर है प्रियंका कानूनगो। केंद्र सरकार ने प्रियंका कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार की तरफ से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार प्रियंका कानूनगो का नया कार्यकाल 17 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और ये 3 साल की अवधि या अगले आदेश तक इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी। कानूनगो को 2018 में आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है? आप जानते हैं कि टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया है और ऑप्शन से हमारे 12,000 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए और हमारा सही उत्तर है 18,000 करोड़ रुपए। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। साथ ही टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने वर्ष 1932 में 2 लाख रुपए के निवेश से एयर इंडिया की शुरुआत की थी। उस समय इस कंपनी का नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। इस एयरलाइन ने पहली उड़ान जो भरी थी वो 1932 में कराची से मुंबई के बीच में भरी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? सही उत्तर है 43 यानी 43 पदक। भारत ने लीमा में संपन्न जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 17 स्वर्ण के साथ ही 43 यानी 43 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय निशानेबाजों ने पेरू की राजधानी के लास पाल्मास निशानेबाजी परिसर में जूनियर स्तर के शीर्ष प्रतियोगिता के आखिरी दिन उपलब्ध सभी 12 पदक जीत लिए। विजयवीर सिद्धू,
रिदम सांगवान, अर्जुन सिंह चीमा, शिखा नरवाल, इन सब ने अंतिम दिन भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते, जिससे स्वर्ण पदकों की संख्या 17 तक पहुंच गई। भारत ने इसके साथ ही 16 रजत और 10 कांस्य पदक भी जीते। अगला प्रश्न है, रिदम सांगवान एवं विजयवीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? हमारे ऑप्शन है 25 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर। सही उत्तर है 25 मीटर। रिदम सांगवान एवं विजयवीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का अब तक शानदार प्रदर्शन रहा है। साथ ही टूर्नामेंट में 2 दिन बचे हुए थे और भारतीय टीम 10 गोल्ड मेडल समेत 23 पदक जीत चुकी थी। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? हमारे ऑप्शन है बिहार, तेलंगाना, पंजाब और राजस्थान। और सही उत्तर है बी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में कहा कि उसने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग ऐप डेवलप कर लिया है और सरकार ने एक बयान में ये भी कहा कि इसको सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है। तेलंगाना सरकार पहली बार, वो ऐसी पहली सरकार है, ऐसा पहला राज्य है जो स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग सिस्टम के ड्राई रन की तैयारी कर रहा है। 9वां प्रश्न देखते हैं। डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक जो हाल ही में खबरों में रही, इसका संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? पहला हमारा ऑप्शन है इसरो, नासा, वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेसएक्स। सही उत्तर है बी, नासा। देखिए, नासा की डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है। घड़ी का निर्माण दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा किया गया था। वहीं डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक एक अति सटीक पारा आयन परमाणु घड़ी है। इसे 25 जून 2019 को रक्षा अंतरिक्ष परीक्षण कार्यक्रम 2 यानी मिशन विभाग में लॉन्च किया गया था। इस उपकरण के द्वारा पृथ्वी की कक्षा में अपना 1 साल का प्राथमिक मिशन पूरा करने के बाद नासा ने अधिक डेटा एकत्रित करने के लिए मिशन को आगे बढ़ाया। चलते हैं 9वें प्रश्न पर। बंदरगाह से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय नौवहन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए आवेदन का क्या नाम है? हमारे ऑप्शन है आत्मनिर्भर बंदरगाह, माई पोर्ट, भारत बंदरगाह और पोर्ट इन हैंड्स। इसका सही उत्तर है बी, माई पोर्ट। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कोलकाता में माई पोर्ट ऐप नामक एक पोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। एप्लीकेशन का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और बंदरगाह से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच को बढ़ावा देना है। ऐप में डिजिटल रूप से सभी विवरण शामिल हैं और वस्तुतः देखा जाए तो बंदरगाहों के संचालन की यह निगरानी भी करता है। इस तरह से हमारे आज के ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको बता दूं कि 10,000 प्रश्नों की हमारी जीएस की श्रृंखला चल रही है। साथ ही साथ हमने साइंस का 100 प्रश्नों का एक सुपरहिट सेट भी जारी किया है। इसके अलावा हमने विभिन्न विषयों पर आपके लिए वीडियो बनाने शुरू किए हैं। जैसे महात्मा गांधी पे हमने बनाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पे एक स्पेशल ऑडियो लेक्चर वीडियो में हमने डाला है। तो इस तरह से बहुत सारे वीडियोस हमारे बैक टू बैक आ रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इसके साथ ही हम आपके लिए प्रश्नों का सेट भी लाना शुरू करेंगे, जिसके द्वारा आप करेंट और अलग अलग विषयों के एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अगर आपको हमारे इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर आकर हमें ज्वाइन करें। वहां से आपको सारे पीडीएफ और बहुत सारे नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि एक हैंड रिटन नोट्स हमारा सैन्याभ्यास का है, सैन्याभ्यास का वीडियो भी हमने डाला हुआ है, सैन्याभ्यास के नोट्स हैं। तो आपको इस तरह के जो भी नोट्स होंगे, जो भी वन लाइनर टाइप नोट्स होंगे, ये सारे के सारे पीडीएफ आपको ईजिली वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। इसका कोई शुल्क नहीं है। साथ ही अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप्स में सबसे अच्छी बात यह है कि हर परीक्षा में, जिस परीक्षा के लिए भी पेड ग्रुप हम चलाते हैं, हर परीक्षा में हर साल सैकड़ों विद्यार्थियों का चयन होता है, सैकड़ों विद्यार्थियों की मेहनत सफल होती है। तभी तो हमने अपना टैगलाइन रखा है,
आवर मिशन योर सक्सेस, यानी हमारा मिशन आपकी सफलता। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।